हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस नई सीरीज टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। एग्जैक्टली ये रैंकिंग नहीं देने वाले हम, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप XYZ स्टेट से हो या आप प्लान कर रहे हो कि नहीं मैं महाराष्ट्र से हूं, और क्या बेटर हो कि भैया मुझे महाराष्ट्र के ही यहां पर एक अच्छे कॉलेजेस बताओ आप। राइट, देखो यार, ये रैंकिंग तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और गूगल पे डालोगे मिल जाएगी, बट ये सब बकवास वाली बात है। यहां पर किसी भी कॉलेज की रैंकिंग डिसाइड होती है उसकी ब्रांचेस वाइज। एक कॉलेज की एक ब्रांच में रैंकिंग टॉप 10 में है, उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच में टॉप 100 में। सो हम रैंकिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम क्रोनोलॉजी समझेंगे। राइट, मतलब अगर आप उस स्टेट में हो, राइट, XYZ जिस भी स्टेट में हो, उस स्टेट के ऐसे कौन से कॉलेज हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है, मतलब हमें लेकर चलना है। तो आज हम अभी दिल्ली में हैं और दिल्ली की ही बातें करेंगे। तो दिल्ली के हम टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे। राइट, यहां पर IIT की बात होगी, NIT की बात होगी, IIIT की बात होगी। और ये जो कॉलेजेस हैं किन से मिलते हैं, इसके अलावा प्राइवेट कौन से, गवर्नमेंट कौन से, कौन कौन से ऑप्शन है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली IIT यहां पर आ जाता है। और IIT देखो यार, ये हमारे हाथों में नहीं होता है, क्योंकि जेई मेंस में एक अच्छी रैंक लाओ, क्वालिफाई करो, उसके बाद एडवांस दो, और एडवांस में भी टॉप मतलब 10,000 के अंदर रैंक हो, बहुत ही कम हो। CS जैसी ब्रांचेस की अगर हम बात करें यहां पर, तो आप सबको पता होगा CS जैसी ब्रांच यहां पर इजीली भर जाती है, मतलब 1000 2 हजार की रैंक में। अब कंसर्न ये आ जाता है कि ये क्या हमें मिल पाएगा, और सबको नहीं मिल पाता, और अगर ये मिल रहा है तो इससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं। राइट, क्योंकि टॉप 5 में आ रहा होता है, तो ये मिलता है जोसा की काउंसलिंग से। राइट, जोसा काउंसलिंग से। और यहां पर क्या देना पड़ता है, जेई एडवांस देना होता है इसके लिए। राइट, ये जेई मेंस पे भी नहीं मिलेगा, जेई एडवांस के थ्रू ही मिलेगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, चलिए इसको हमने हटा दिया। हालांकि ये अगर मिल रहा है तो नंबर 1 चॉइस यही होनी चाहिए, आंख बंद करके लेनी नहीं चाहिए हमें। अब अगर हम दूसरी बात करें, NSUT, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुना होगा नाम। दूसरा क्या है, DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नाम भी सुना होगा आपने। राइट, ये काफी पुराना कॉलेज है DTU। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इंजीनियरिंग में कई झंडे गाड़ चुका है, एक ब्रांड वैल्यू है, एक नाम कमा चुका है अपना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों को मैंने एक आपस में रखने का रीजन ये है क्योंकि दोनों ही इक्वल है अगर देखा जाए तो। कुछ पैरामीटर्स में, कुछ ब्रांचेस में NSUT कहीं ना कहीं जंप मारता हुआ दिखता है, साफ साफ दिखता है, क्योंकि पैकेज की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, और भी बहुत सारी चीजें। बट ओवरऑल हमने एक रेपो, एक ब्रांड वैल्यू, उन तमाम चीजों को देखेंगे तो लगभग ये सामान रखे हुए। अब इसको आपको समझने की जरूरत है हमने क्यों सामान रखा हुआ है। राइट, नहीं तो नीचे आप लोग कमेंट कर दोगे कि हाँ। चलिए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, NSUT। DTU को क्या बोलते हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और ये दोनों एडमिशन किससे मिलता है, जैक दिल्ली से। जैक दिल्ली क्या है, ये एक स्टेट लेवल काउंसलिंग है, जैसे कि हमारा होता है ना, सेंट्रल में होती है जोसा काउंसलिंग, IITs, NIT, IIITs के लिए, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस के लिए। इसी तरीके से बिटसेट होता है। तो बिटसेट क्या है, एक यूनिवर्सिटी काउंसलिंग है। राइट, यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी काउंसलिंग करा रहा है। SRM, JEE, या आप अलग अलग यूनिवर्सिटी का देखोगे तो ये क्या है, राइट, SRM IIE जो होता है वो काउंसलिंग SRM के लिए है, VIT मणिपाल के लिए अलग होगी। तो यहां पर जो स्टेट काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग है जैक दिल्ली। तो स्टेट काउंसलिंग में कौन कौन सी आ जाती है, MSCT महाराष्ट्र, राइट, आपका MPDT मध्य प्रदेश के लिए, यूपी के लिए UPSEE, राइट। तो ये क्या हो जाती है, स्टेट काउंसलिंग है। इन स्टेट काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिलता है, इनके थ्रू मिलता है। क्यों, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है या एक कॉलेज है। चलिए, IIIT दिल्ली, IIIT दिल्ली भी आपको जैक दिल्ली से मिल जाता है। राइट, IIIT दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो भी आप जैक दिल्ली से ले सकते हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, टू मच वर्कलोड है, यहां पर रिसर्च बेस्ड स्टडी होती है। ये चीज मैंने क्लियर मेंशन यहां पर कर दी है आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। तो ये पॉइंट आप जरूर पढ़िएगा जो मैंने यहां पर मेंशन करा हुआ है अगर आप इन कॉलेजेस में जाओ। अब भैया अगर आपकी फीस कम है, चलो यार सर मेरी फीस बहुत कम है, राइट, लो फीस है, और दिल्ली में ही पढ़ना है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास होगा। अगर आप दिल्ली में ही पढ़ना चाहते हो, फीस बहुत कम है, जामिया मिया इस्लामिया चूज कर लो, ये रहा भैया। राइट, नाम तो सुना ही होगा, काफी कंट्रोवर्शियल रहता है इसमें। इसमें क्या होता है ना, BCom, BSc, BBA सारे कोर्सेज होते हैं। तो इंजीनियरिंग भी होता है यहाँ पर, दे हैव वेरी लो फीस, क्लियर मेंशन है।
बहुत ही कम फीस है। अगर दिल्ली का प्लान कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो दिल्ली में ही सेटल होना है, वहीं पर पढ़ना है, राइट, किसी भी XYZ वजह से, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। अब अगर हम बात करें, राइट, लड़की हो आप, राइट, वोमेन हो और चाहते हो आपके मम्मी पापा या अलाउ नहीं कर रहे या XYZ कोई भी रीजन हो, एक लड़की के ही कॉलेज में पढ़ना चाहते हो और एक अच्छा कॉलेज चाहते हो, तो यहां पर आ जाता है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है। मेक श्योर मैं करना चाहता हूं, यहां पर ये कॉलेज अगर आपको चाहिए, नाम शायद आपने सुना होगा, IGDTU का, राइट। सो ये सिर्फ और सिर्फ वोमेन के लिए है, राइट। दे डोंट हैव देयर ओन कैंपस, ये एक माइनस पॉइंट है, मतलब इसके पास खुद का कैंपस नहीं है, बट प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। या आप बोलेंगे कि अच्छा है और ये एक सिर्फ वोमेन के लिए। तो पहली चीज हो गई, प्लेसमेंट अच्छा है, मतलब जो हमारा मकसद होता है लेने का वो यहां पर हमारा फुलफिल हो रहा है। दूसरा, ओनली फॉर वोमेन है। अब आप ये देख लो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, राइट। और ये तीसरा क्या है, ये आपको जेक दिल्ली से मिल रहा है। तो जेक दिल्ली क्या बताया, स्टेट लेवल काउंसलिंग, उससे आपको यहां पर इजीली मिल जाएगा। अब क्या आ जाता है, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी आ जाता है। आपने IPU सुना होगा, गुरु गोविंद का नाम, राइट। सो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, अब ये बाकी कोर्सेज भी करा रही होती है और उसके लिए अपना खुद का एक एग्जाम करती है, राइट। आपने सुना भी होगा, उसका एग्जाम का नाम IPU के नाम से ही होता है। सो ये जो है यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज करा रही है और उसके लिए खुद का एक एग्जाम कराती है। उस एग्जाम के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होता है। लेकिन बीटेक के लिए ये JEE मेन को ही एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। सो ये भी JEE मेन को एक्सेप्ट करती है। तो अब इसके अंदर जो है वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, चलिए हम ये पहले इसको हटा दें। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हो, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, मेन कैंपस ऑफ IPU का ये उसी के अंदर है, राइट। इसमें जनरली 6 साल के एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, जो हम बताते हैं बैचलर और मास्टर। मतलब आप ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो जिसमें आप सोच रहे हो कि यार चलो मैं मास्टर और बैचलर मेरा दोनों हो जाए, या इंटीग्रेटेड कोर्सेज बोलते हैं। बहुत सारे होते हैं ना कि मतलब बैचलर प्लस मास्टर वाला कर दिया हमने, राइट। सो यहाँ एक प्लस पॉइंट आपका क्या है कि आपका 5 साल 6 साल के कोर्सेज होते हैं। अगर आप बीच में छोड़ते हो, आपने अभी ले लिया एडमिशन, राइट, किस में ले लिया, बैचलर प्लस मास्टर में, तो भी आप 4 साल बाद छोड़ सकते हो, मतलब नुकसान कुछ नहीं है। एडमिशन के टाइम पर आप 6 साल में एडमिशन ले लीजिए बैचलर मास्टर में, आपका बीच में प्लान बदल जाता है तो आप 4 साल बाद छोड़ दीजिए, आपको डिग्री मिल जाएगी, राइट। सो यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि आपको जो डिग्री मिलना थी वो जरूर मिल गई। और ये एक कहीं ना कहीं अलग ही लेवल का एक अपने आप में चल रहा है, बाकी जगह आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। MIT, राइट, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको चूज कर सकते हो। भारतीय विद्यापीठ कॉलेजेस, ये देखो ये IPU के अंदर आते हैं, उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। सो इनमें ये टॉप तो नहीं है, हाई फाई नहीं है, लेकिन मतलब जो होता है ना कि एक एवरेज टाइप के कॉलेज जिनको आप देख सकते हो अगर दिल्ली में ही प्लान कर रहे हो। फिर उससे तो नीचे यार थोड़ा सा जाओगे तो आप अपने रिस्क पे जाओ। MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस बहुत कम है अगर आप इसमें भी जाना चाहते हो अंबेडकर इंस्टीट्यूट में, राइट। गुरु टेक बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां भी आप जा सकते हो। तो ये रहे IPU के अंदर आने वाले कॉलेजेस। सो आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर होंगी, राइट, सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, किस स्टेट से हो आप, उस स्टेट में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और आपने क्या करने का प्लान कर रहे हो। मतलब सीधी सी बात है, किस स्टेट का आप जानना चाहते हो कि सर मुझे ये बताइए इस स्टेट में आखिर में कौन कौन से कॉलेजेस में दूं। सो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी सारी चीजें करने से पहले रॉथर जेलिस का Instagram ID जरूर एक्सप्लोर करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।